नमस्कार, मैं शुभम भार्गव। आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता हुआ नेटवर्क इंडिया की आवाज़। चलते हमारी कुछ खास खबरों की, और खबर है नावा से। बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाली खबर है, जहां हमारे एक देश का लाल, जहां हमारे एक सेना में अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए। जी, 25 साल की नौकरी में आज उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनकी यादों में रह गए। नावा विधानसभा के ग्राम रालावास, हमारे संवाददाता गोपाल लाल कुमावत के साथ में। नावा विधानसभा के ग्राम लालावास गांव में ऐसा पल था जहां हर एक की आंखें नम थीं और सीना चौड़ा कि हमारा लाडला जानबाज मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे लालास गांव में के मां भारती के लाल शहीद सूबेदार महेंद्र कुमार मुगबल को अंतिम विदाई देने के लिए गांव सहित आसपास के क्षेत्र के जान सैलाब उमड़ पड़ा और सेना के जवानों ने शास्त्र सलामी दी और शहीद अमर रहे के नारे लगाए। गांव के लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए भारी उजम उमड़ा पहाड़। जानकारी के अनुसार मां भारती के लाल शहीद सूबेदार महेंद्र कुमार 28 जून 1996 में सेना में भर्ती हुए थे, जिन्होंने करीब 25 वर्ष तक देश की सेवा की। महेंद्र कुमार के एक पुत्र संदीप और एक पुत्री पूजा है। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कमला देवी है। शहीद सूबेदार महेंद्र कुमार मुवाल के ने पिता का नाम मनसुख राम था, जो पहले गुजर गए। वह भी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके। शहीद महेंद्र कुमार की पुत्री 20 वर्ष की पूजा सीकर की भारतीय कॉलेज से स्नातक कर रही है, जबकि 13 वर्षीय बेटा संदीप गांव के स्कूल में ही अपनी पढ़ाई कर रहा है। शहीद सूबेदार महेंद्र कुमार पिछले एक वर्ष से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। शहीद महेंद्र कुमार 4 भाई थे। उनके 2 बड़े भाई पहले गुजर गए। अब उनका परिवार में छोटा भाई हनुमान है। शहीद की अंतिम यात्रा में सेना के रिटायर्ड अधिकारी और बटालियन के जवान और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद महेंद्र कुमार को उनका 13 साल का पुत्र संदीप और 20 साल की पुत्री पूजा ने भी मुखनींद दी। इससे पहले घर पर पृथ्वी डे के परिजनों ने अंतिम दर्शन के लिए वहां लोगों ने अपने आंसू नहीं रोका पाए। वहीं कुछ रीति रिवाज किए जाने के बाद शहीद की पार्थिव देह को घर से कुछ ही दूरी पर राजकीय स्कूल के पास अंतिम संस्कार स्थल पर लाया गया और वहां पर शहीद को उनकी बटालियन ने आए हुए सैन्य अधिकारी और जवानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों में मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक नारायण लाल बेनीवाल, डीडवाना विधायक चेतन डूडी सहित उपखंड अधिकारी भला लाल जाट, तहसीलदार सतीश राव कुमावत, तहसीलदार डीडवाना, एसडीएम चिपला सिंह गुजर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन गणेश राम चौधरी, डिप्टी संजीव कटेवा व चिड़वा थाना अधिकारी हरिराम जाट अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम सुधा विजयपाल और मेरे साथ में 2 बंदा, इसका नाम है सुधा बनवाइटा। हम 2 बंदे आगे बॉडी के साथ आए हैं, उनसे लेके आए हैं। बाकी यहाँ पे हमारे मेजर राजकुमार साहब बीकानेर से यहाँ पे आ गए। बाकी यूनिट के जो छुट्टी पे बंदे थे हमारी यूनिट के, सभी बंदे यहाँ पर पहुँचे और जो एक्समैन थे हमारी यूनिट के लगभग 150 आदमी यहाँ पहुँचे। जो शहीद महेंद्र मोहाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज महेंद्र जी मोहाल जो मातृभूमि के रक्षा जो शहीद हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इनको जो श्रद्धांजलि के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अभी आगे सेशन चलेगा तो हम ये मांग भी करेंगे। लोग बड़ा मान सम्मान शहीदों का करते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर जितना मान सम्मान शहीदों को मिलना चाहिए। अभी एक विधानसभा के परिसर में एक मुझे उत्तर मिला कि 71 और 65 की लड़ाई के जो शहीद हैं उन लोगों को भी बड़ी लाभ सरकार ने नहीं दी। तो हम ये प्रयास करेंगे सरकारी सुविधाएं जो है जो शहीदों को मिले, शहीदों के बच्चे और परिवारजनों को भी अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा शिक्षा का जो स्तर है उनका वैसे अच्छे स्कूलों में उनको दाखिला मिले। जनता ने बड़ा आज प्यार प्रेम और यहाँ इकट्ठे होकर दिया है, श्रद्धांजलि दी है। एक नाम अमर हो गया। लालास और आसपास के लोगों ने, विशेषकर युवाओं ने, जो एक
इस कार्यक्रम उनके जो अंतिम संस्कार की जो शव यात्रा का जो कार्यक्रम था बहुत ही अनुशासित तरीके से निकाला और हम इस सरकार से मांग करेंगे कि इनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा परिलाभ मिले और स्कूलों के नामकरण और जो भी स्कूल सरकारी सुविधाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए। आपका शुभ नाम? देश के लिए देश की सीमाओं पर सुरक्षा करते हुए और आज भारी संख्या के अंदर जो हुजूम उमड़ा है सुबह से जब से उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लेके आए हैं, हजारों हजार की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवारजनों को बहुत भगवान हिम्मत देवे, गाँव को बहुत हिम्मत देवे। छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए। ये बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का अवसर जब सेना में जब इनके माता पिता ने उनको भेजा, उस वक्त भी यही कह के भेजते हैं कि देश के लिए लड़ाई लड़नी है। देश के लिए लड़ाई लड़ी, शहीद हुए। परिवार में ज़रूर वो मुआल परिवार में जन्मे, लेकिन आज वो सबके सदस्य हैं। हम लोग सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके परिजनों को भगवान हिम्मत देवे और उनके छोटा बच्ची जो और बच्चा है जिन्होंने अंतिम संस्कार जो उनका अग्नि दिखा के किया, उनको हम अपनी ओर से ये कहना चाहेंगे कि वो अपनी हिम्मत रखें। हिम्मत ही बहुत बड़ी है। आज वो जिन्होंने महेंद्र मोहाल जी ने शहीद होकर पूरे देश में एक नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, इस तहसील का नाम रोशन किया है, इस ज़िले का नाम रोशन किया है। तो पुनः एक आप लोगों के माध्यम से शहीद के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शहीद परिवार को नमन करता हूँ। ये जो शहीद होते हैं उनको केंद्र सरकार से शहीदों को मुआवजा वगैरह सब कुछ मिलता है, सुविधाएं मिलती है। राज्य सरकार द्वारा कम सुविधाएं मिलती है, इसका क्या कारण है? देखिए, राजस्थान के अंदर जब कारगिल में शहीद हुए थे उस वक्त राजस्थान की कांग्रेस सरकार, राजस्थान के अशोक गहलोत जी की सरकार ने शहीद के लिए जो भी राशि या भूखंड या जो भी सहायता दे सकते हैं वो देने की अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। वैसे तो देखा जाए तो शहीद का होना एक बहुत बड़ी बात है। ये मुआवजा चाहे केंद्र सरकार दो चाहे कोई और सरकार दो, ये मुआवजा जो होता है ये एक देने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर अशोक गहलोत जी की हमेशा एक सोच इस प्रकार की रही है कि जो व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, देश के लिए जान न्यौछावर कर दी, और जिस स्टेट का जिस ज़िले का होता है उनको भूखंड मिले, पेट्रोल पंप मिले और सुविधा मिल सके। जितनी सुविधाएं राजस्थान की सरकार से हो सकती है, हमने पहले भी जो शहीद हुए हैं उनको देने की पूरी कोशिश करी है और आगे भी जो शहीद होगा, चाहे ग्रामवासी चाहेंगे तो उनके नाम से स्कूल का नामकरण हो या और भी कोई जो भी चाहेंगे तो उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार शहीदों के लिए हमेशा समर्पित रही है और आगे भी जो सहायता होगी वो हम शहीदों के लिए करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। आगे बढ़कर जितनी मदद हो सकी उतनी करने की कोशिश करेंगे।